प्रीति को हर रोज में दाल चावल और आम की चटनी बनानी पड़ रही थी और दूसरी तरफ प्रीति हर रोज रोहन का बेसब्री से घर आने का इंतजार करती और सोचती कि शायद आज तो रोहन उसके लिए बाहर से खाने को कुछ लेकर आएगा। लेकिन ऐसे ही पूरा एक हफ्ता गुजर जाता है और रोहन उसके लिए एक भी दिन कुछ नहीं लेकर आ रहा था। ये सब जानने के बाद प्रीति को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। आप तो बस मुझे उल्लू बनाते हैं। मुझे तो लग रहा है कि मैं आपकी लाइफ में बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। आपको मेरे होने न होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि आपकी पत्नी आपसे इतने दिनों से कुछ मंगवा रही है और मैं इतने दिनों से बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। हर रोज बस आप आकर एक शब्द कह देते हैं कि माफ करना, मैं तो भूल गया। हाँ, तो मैं अक्सर भूल जाता हूँ। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? आपके ऑफिस से निकलने के बाद भी मैंने आपके पास कॉल करके आपको याद दिलाया था, लेकिन उसके बाद भी आप भूल गए। हाँ, तो मैंने कहा था ना, मैं भूल गया तो भूल गया। इसमें इस बात को इतना बढ़ाने की क्या जरूरत है? आज के बाद मुझे आपसे कोई सामान नहीं मंगवाना है। कोई जरूरत नहीं है आपको कुछ भी लेकर आने की। कुछ नहीं खाना मुझे। उसके बाद प्रीति गुस्सा होकर सोने के लिए लेट जाती है, जिसे देखकर रोहन को बहुत बुरा लगता है। मुझे माफ करना, लेकिन अभी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। मुझे बस थोड़ा सा टाइम दो, उसके बाद मैं तुम्हें सब सच बता दूंगा कि क्या चल रहा है। मैं चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। आखिर ऐसी क्या बात चल रही थी जो रोहन प्रीति से ये क्या छुपा रहा था, और उसकी आंखें से ध्यान रखूंगी। अब प्रीति ने उस समय तो हाँ कर दी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये हर रोज का होने वाला है। प्रीति को अब हर रोज ही सुबह, दोपहर और शाम तीनों समय में खाने के लिए कच्चे आम की चटनी सिलबट्टे पर पीसनी पड़ती थी। मैं तो सच में परेशान हो गई हूँ। सुबह शाम बस सिलबट्टे पर आम की चटनी पीसते रहो। पता नहीं इनको इसके अलावा और कुछ खाने में मजा नहीं आता क्या? अरे आज तो सबके लिए आलू के पराठे बना रहे थे, तो उसके साथ भी इन्हें आम की ही चटनी खानी है। आम की चटनी पीसने के बाद प्रीति सबके लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाती है और सबको खाना परोस देती है। हाँ, आलू के पराठे के साथ भी आम की चटनी का स्वाद कितना अच्छा लग रहा है। खाना खाकर तो मजा ही आ गया। हाँ, और मुझे यहाँ पर परेशान करके तो सबको मजा आएगा ही ना। एक दिन भी मुझे चैन नहीं मिलता। प्रीति सभी को खाना परोसती है, लेकिन जैसे ही सब आम की चटनी खाते हैं तो उन्हें उतना कुछ स्वाद नहीं लगता। बेटा, आज कुछ इतना मजा नहीं आ रहा है। तुमने चटनी में ऐसा क्या कर दिया? हाँ भाभी, सुबह तो चटनी एकदम लाजवाब लग रही थी, लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बस इसकी सारी ही जान निकाल दी हो। हाँ बेटा, खट्टे मीठे पान का स्वाद तो आ रहा है, लेकिन वो मजा नहीं आ रहा है जो एक चटनी खाने में आता है।